ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट नल के लिए। तो अभी हम करते हैं, हमारा जो है वो रहेगा, कौन सा था सेकंड, यूनिक। यूनिक। यूनिक के लिए करते हैं, तो ठीक है। तो हम फिर से टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि क्या है अपना, बताओ मुझे टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या लगेगा, मतलब स्टार्टिंग की क्वेरी बताओ। क्रिएट टेबल टेबल है। फ्रूट्स, ठीक है। इसमें समझो मैं डाल देता हूँ आईडी इन, और मुझे क्या करना है, यूनिक करना है। तो यहाँ पे नॉट नल तो मैं इसको रखता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर यूनिक भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या दिखाएगा। कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, क्रिएट टेबल फ्रूट्स, इसमें क्या आएगा, आईडी इंट नॉट नल, और क्या लगना है हमको, यूनिक। यूनिक। ठीक है, उसके बाद और एक लगाएंगे हम, एफ नेम कर देते हैं, वेर कैर 20, बस इतना काफी है। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, आ गई की, आ गई इसमें प्राइमरी की। प्राइमरी की भी हमारा डिफाइन हो गया, मतलब जब भी हम क्या करेंगे, नॉट नल और प्राइमरी की को साथ में यूज करेंगे, मतलब यूनिक को साथ में यूज करेंगे, तो वो क्या क्रिएट हो जाएगी, वहां पर एक की क्रिएट हो प्राइमरी जाएगी, की। कौन सी, प्राइमरी की। तो ये वाला भी समझ गया आपको, नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन बनकर क्या बनाएगा हमको, प्राइमरी की। प्राइमरी की। क्लियर है ये चीज, प्राइमरी की भी आपको समझ गई। यस। यस सर। कोई डाउट है इसमें। नो। हम्म, ठीक है, तो प्राइमरी की क्या देता है बेसिकली, वो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो आप बाय डिफॉल्ट भी लगा सकते हो, कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, जैसे कि समझो क्रिएट टेबल एनिमल्स। ठीक है, इसमें रहेगा आईडी जो इंट, और इसको हम कर लेते हैं नॉट नल। ठीक है, फिर इसमें कर देंगे ए नेम वैरकर 22, अभी 20 कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाएंगे, अभी किसके ऊपर लगाना है हमको, वो हमको सेट करना पड़ेगा, प्राइमरी की। और यहाँ पर हमको लगानी पड़ेगी इस तरीके से, आईडी के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी की जो है वो हमारी किसके ऊपर लग जाएगी, आईडी के ऊपर। ठीक है, अभी एनिमल्स को देख लेते हैं। सर वो नॉट नल और यूनिक का बिना यूज करे के बिना भी प्राइमरी की डायरेक्ट हाँ यूज कर सकते प्राइमरी, हैं हम। हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। यस। ये देखो, प्राइमरी की लगी इसको, नॉट नल तो वो दिखाएगा ही, क्योंकि हमने क्या किया है, आईडी को नॉट नल रखा है। इसलिए अगर हम यहाँ पर नॉट नल नहीं रखते, जैसे कि समझो क्रिएट टेबल मैंगो आईडी इन, ठीक है, और एम नेम कर देते हैं वैरकर 20, प्राइमरी की लगा देते हैं। प्राइमरी की किसके ऊपर, आईडी के ऊपर, या फिर हम किसी पे भी लगा सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैंगो, ये देखो प्राइमरी की लग गई, और बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया है यहाँ पे, नॉट नल। ठीक है, मतलब इसका आईडी जो है वो नल नहीं रह सकता। अगर मैं वैर के ऊपर भी अगर वो लगाता, जैसे कि समझो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता, क्रिएट टेबल ऑरेंज आईडी इंट ओ नेम वैरकर 20 कर देता हूँ, और इसमें प्राइमरी की लगा देता हूँ इसके ऊपर, ओ नेम के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया।
और हमारा इसको कर लेता हूँ ऑरेंज। ये देखो, जहाँ प्राइमरी की लगेगा वो नॉट नल भी यूज होगा। ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें? इसी तरीके से हम इसमें फॉरेन की भी लगा सकते हैं। सेम सेम चीज रहेगी, जैसे हम प्राइमरी की लगा रहे ना, वैसे ही फॉरेन की भी लगाते हैं। जैसे कि क्रिएट टेबल, अभी नाम, नाम क्या डाले, डॉग कर देता हूँ, आईडी इंट, फिर डी नेम, वैर यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और और कुछ लगेगा, और एक चीज लगेगी कुछ, ताकि हम प्राइमरी की भी लगा सके। दोनों लगा के दिखाऊंगा एक साथ, क्योंकि हमको इसमें रेफरेंस देना होता है अपनी प्राइमरी की का, यूजिंग रेफरेंसेस। तो एल नेम कर देता हूँ, जाने दो, varchar 20 दे देता हूँ इसको भी। फिर सबसे पहले प्राइमरी की लगाता हूँ अपना आईडी के ऊपर लगा देता हूँ, चलो आईडी। ठीक है, फिर क्या लगाऊंगा, फॉरेन की, जो कि किस पर रहेंगी हमारी, डी नेम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अगर रेफरेंस करना रहा, रेफरेंसेस, इसको कर देता हूँ मैं डॉग्स कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और इसमें डाल देता हूँ डी नेम, या फिर आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, फेल टू ओपन रेफरेंसेस, रेफरेंस टेबल, अच्छा ठीक है। दूसरा टेबल बनाया ही नहीं हमने, तो ये तो कुछ आएगा नहीं। फॉरेन की लगी कि नहीं वो चेक कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है ये, कि डी नेम गलत हो गया क्या ये ब्रैकेट है इसका, ये- ठीक है चलो, दूसरा भी एक टेबल अपन इसको रेफरेंस दे देते हैं एनिमल का, जान दो, रेफरेंसेस एनिमल से क्या, हाँ, इसमें कर देते हैं इसका आईडी, रेफरेंसिंग कॉलम डी, फॉरेन की क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की कौन सा है, अच्छा हाँ, इसमें हमको, सही है यार, सेम कॉलम लगेंगे कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो हो नहीं रहा है। ठीक है, हमारा डेटा तो है ही नहीं ना इसमें, कुछ भी डेटा नहीं है ना, तो फॉरेन की आप अ, यही है, मतलब दो टेबल बनाना, इस पर्टिकुलर जो टेबल है उसके अंदर दूसरे टेबल का रेफरेंस दे देना, पर्टिकुलर आईडी, जिससे कि ये वाला आईडी और ये वाला आईडी मैच करके वो डेटा दिखाएगा आपको तीसरा टेबल में। ठीक है, मतलब दोनों टेबल को मर्ज करके वो दिखाएगा। ठीक है, तो आप डेटा भर के देख सकते हो उसमें, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना चेक, चेक के लिए रहेगा, चेक 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 चेक, क्रिएट टेबल, क्या बनाए क्या बनाए, क्या बनाए बताओ, टेबल का नाम बताओ, कोई सजेस्ट करो।
क्या दे, एनिमल हो गया, एजुकेशन डाल देता हूँ। एजुकेशन, इसमें आईडी दे देता हूँ int, फिर समझो फीस कर देता हूँ int, और सी नेम कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे लगाना है चेक। तो अभी मैं चेक क्या करूँगा कि मेरी फीस बड़ी हो 100 से। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा पता है, ये फीस में, फीस कॉलम में जो भी जितना भी 100 से बड़ा वाला डेटा रहेगा ना वही दिखाएगा, उसके बाद का नहीं दिखाएगा। पर हमारे पास अभी डेटा नहीं है तो वो कुछ दिखा नहीं पाएगा। इसमें पहले डेटा हमको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम चेक यूज करते हैं उसके ऊपर तो आपको क्या है, वो वाला डेटा रिटर्न में मिल जाएगा, जो कि क्या है, 100 से बड़ा जिसका भी फीस रहेगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। हाँ, कॉमा डालते जाना है यहाँ पर, यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपको जो जिस जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाना है वो कॉलम के ऊपर, मतलब एक टाइप से फिल्टर हो गया, वो फिल्टर होके आएगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो उसके बाद क्या था हमारा, क्रिएट इंडेक्स था क्या। डिफॉल्ट सर। हाँ, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के लिए हमको हम्म, कोई समझो, हमको एक टेबल है, एजुकेशन हो गया, कोर्सेस का, इसको आईडी दे देते हैं हम int, और सी नेम कर देते हैं varchar, varchar 20 दे देता हूँ। हम्म, फिर समझो और क्या डाल सकते हैं इसमें, प्राइस एंड, नो लिमिट नहीं देता। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ डिफॉल्ट, प्राइस के ऊपर ही लगा देता हूँ, चलो प्राइस डिफॉल्ट 0000। ठीक है, तो ये क्या करेगा पता है, प्राइस क्या बोल रहा है ये, तो ये क्या करेगा, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल जब भी क्रिएट रहेगा और इसके अंदर जब भी कोई डेटा हम इंपोर्ट करेंगे या फिर डेटा डालेंगे, तो जहां पर भी प्राइस एम्प्टी रहेगा उसका डिफॉल्ट वो क्या दिखाएगा आपको, ये वाला। इसमें कुछ भी रह सकता है, कुछ भी वैल्यू रह सकती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा है यहाँ पे, 000। तो जब भी आप इसमें एंटर करोगे तो वो 000 ही दिखाएगा, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जब भी डेटा एंटर करोगे, और उसका प्राइस जो है, वो प्राइस वाला कॉलम जो है उसमें जहां जहां डेटा नहीं रहेगा वहां वहां 00 दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। सर। ठीक है, और क्रिएट इंडेक्स के लिए तो उतना कुछ है नहीं, बस ये क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल, टेबल समझो कोर्सेस,
और इसके कॉलम के ऊपर कौन से पे बनाना है आपको वो डालना पड़ेगा, जैसे कि समझो आईडी कर दिया, ठीक है, या फिर सी नेम भी कर देते हैं, और ना दो ही करते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, टेबल नहीं आएगा शायद। ये क्या कर देगा, क्रिएट इंडेक्स, यू हैव एन एरर इन चेक द मैनुअल that corresponds to my version of the right syntax to use near on courses id sql syntax create index on courses, ऐसा ही तो होता है ये। हम्म, अच्छा, हाँ यहाँ पर मिसिंग है, इंडेक्स नेम भी डालना होता है शायद हमको। हम्म, ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ DESC एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, MUL, कौन सा है ये, मल्टीपल कीज आ गई यार इसके ऊपर। हम्म, 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 की लग गई MUL। ये कैसे शो करूँ यार अब इसको, लगा आईडी के ऊपर लगा है। ठीक है, तो क्रिएट इंडेक्स क्या करेगा बेसिकली, आपको डेटा क्रिएशन और डेटा इंसर्शन जो रहेगा आपका, वो फास्टर कर देता है एक तरीके से, या फिर डेटा शेयरिंग जिसको बोलते हैं ना हम, वो एक तरीके से फास्टर कर देता है। वो दिखेगा कहाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएट इंडेक्स वाला तो क्लियर है क्या। क्रिएट इंडेक्स बेसिकली क्या करता है वो आप ध्यान में रखो, वो इतना कुछ तो आप यूज में नहीं करोगे। जो आप यूज करोगे वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये बाकी के तीन तो आप नहीं करोगे, पर ध्यान में रखो, अगर पूछा गया तो बता देना चाहिए। ठीक है, यस सर। बस नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की, फॉरेन की, यही जो है ये आपके रेगुलर यूज में आती है। चेक डिफॉल्ट क्रिएट इंडेक्स ये तो नहीं आती है वैसे, पर फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि वो क्या करेगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस। कोई डाउट इसमें। तो हमने कंस्ट्रेंट्स कर लिए, हमारा बचा है अभी TCL और DCL। तो ये दोनों अपन कल कर लेंगे और उसके बाद जॉइंस कर लेंगे, मतलब 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा इनर क्वेरीज। ठीक है, ओके। तो जॉइंस ओके। भी इतना कुछ है नहीं, वो की या फिर दो टेबल के बीच का रिलेशन ही है जॉइंस, वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब ये क्या करता है, बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि किस यूजर को कंट्रोल देना है हमारे पर्टिकुलर टेबल का,
किस यूजर से कंट्रोल छीनना है पर्टिकुलर टेबल का, वो कौन करेगा? डीसीएल। डीसीएल क्या करेगा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है? जो भी हमारे टेबल में चेंजेस है वो कमिट करने का काम या फिर उसको अंडू करने का काम, टेबल के चेंजेस सेव करने का काम वो कौन करेगा? टीसीएल। ठीक है। और जॉइंस तो रिलेशनशिप है दो टेबल्स के बीच का। ठीक है, तो वो देख लेंगे अपन, हो जाएगा ये जल्दी। ओके। या ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक सर। यू।